रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा, असातिज़ा और अवामुन्नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिली, इनकलाबी, फ़न्नी, तहरीकी, तिब्बी, फ़लाही, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा हम फिर आपका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बतलाता चलूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक मरतबा फिर मोहतरम अशफाक लाल खान सर यहाँ पर हाजिर हैं। अपने कीमती लम्हात में से इन्होंने चंद लम्हे हमें इनायत किए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अशफाक लाल खान सर बिल्कुल भी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे चंद नए नाजरीन या हमारे चंद नए सब्सक्राइबर्स, चंद नए तलबा तालबात को मैं बतलाता चलूँ कि अशफाक लाल खान सर शहर अजीज मालेगांव की मशहूर मारूफ तालीमी कैंपस जेईटी गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के एक फाल मुदर्रिस हैं और आप इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। साथ ही साथ शहर में कई ऐसे अदारे हैं जो तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस के तमाम मसाइल को हल करने के लिए कोशा रहते हैं। आप उसके सदर हैं और उस अदारों में आप बड़े ही फ़ाल हैं, जैसा कि अमसा ऑल मालेगांव स्टूडेंट एसोसिएशन के आप सदर हैं, अमिता ऑल मालेगांव इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन के भी आप सदर हैं। और उसी के साथ साथ जहां आप दुनियावी तालीम, असरी तालीम के ताल्लुक से बड़े फ़ाल हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप दीनी तालीम के ताल्लुक से भी बाकायदा आप फ़ाल हैं। मदरसा खलीफा अव्वल, मस्जिद व मदरसा खलीफा अव्वल के आप नाज़िम आला हैं और वहाँ पर तकरीबन 400 बच्चे आपकी ज़ेर निगरानी दीनी तालीम से रास्ता हो रहे हैं। बड़ी ही खुशी और मसरत का मकाम है कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आप एक मतलब फिर तशरीफ लाए और यहाँ से हमारा जो मिशन है तालीमी रहनुमाई का, तालीमी बेदारी का, तलबा और तालबात की रहनुमाई का, वो फरीजा जो है वो इस प्लेटफॉर्म से गाहे बगाहे अंजाम दे रहे हैं। आज यकीनन हम तलबा और तालबात के लिए कुछ मुफीद बातें करेंगे। सर, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ा कीमती वक्त हमें इनायत किया है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी हालिया जो एसएससी और एचएससी का रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें न सिर्फ मालेगांव शहर या दीगर शहर बल्कि पूरे महाराष्ट्र बोर्ड का जो है वो रिजल्ट काफी अच्छा लगा और एक तरीके से तलबा और तालबात को ऐसा महसूस होता है कि दिल खोल कर मार्क्स दी गई। तलबा ने भी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर, आप इस ताल्लुक से क्या हमारे आपने फरमाई है कि इस साल जो एसएससी बोर्ड, एचएससी बोर्ड के नताइज बहुत ही अच्छे आए हैं, यानी क्वालिटी के एतबार से भी और क्वांटिटी के एतबार से कि ज्यादा तादाद में बच्चे पास भी हुए हैं और परसेंटेज भी बहुत हाई आए, 93, 94, 95। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे तलबा मेहनत कर रहे हैं और वो इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता साल जो है तकरीबन 6 लाख बच्चे जो है वो फेल हो गए थे एसएससी बोर्ड में। उस वक्त भी बहुत बातें चली कि जो पैटर्न चेंज हुआ था, जिसमें 100 मार्क्स के लैंग्वेजेस के पेपर थे, इंग्लिश का 100 मार्क्स का था, उर्दू का 100 मार्क्स का था, तो बहुत सारी तरफ से आवाज़ें उठी कि ये जो ओरल मार्क्स ख़त्म कर दी गई, इसकी वजह से बहुत सारे तलबा फेल हो गए। और चूंकि हमारे यहाँ पे जमहूरियत है तो जमहूरियत में सबकी सुनी जाती है, इसलिए जब ऐसी आवाज़ें उठी तो दोबारा से 80-20 पैटर्न कर दिया गया, जिसमें ओरल में बच्चे को 20 में से काफ़ी मार्क्स मिल जाते हैं, उसको रिटर्न में कुछ मार्क्स लेना होती है, वो पास हो जाता है। तो आजकल पास होना जो है वो कोई ताज्जुब की बात नहीं हो गया, बल्कि फेल होना ताज्जुब की बात है। कोई फेल होता है तो उससे पूछते कि फेल कैसे हो गया। मेरी इतनी सारी सहूलतें हैं तलबा को, लेकिन इसके बावजूद भी मैं
रब्बानी यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म से सारे तलबा व तालिबात को जो पास हुए हैं, चाहे उनका परसेंटेज जो भी हो, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और जो हाई परसेंटेज जो बच्चे लाए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जो बच्चे किसी वजह से रुक गए हैं उनको भी हौसला नहीं हारना चाहिए, बल्कि आगे अपनी मंजिल के लिए कोशा में रहना चाहिए। तो मैं हमारे इस YouTube चैनल के थ्रू मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि वो आगे की अब 10वीं या 12वीं पास कर लेना ये हमारी मंजिल नहीं है, बल्कि अब आगे की मंजिल की तरफ आपको रवाना होना है। बहुत ही अच्छा आपने अपने एहसासात का इजहार किया यहाँ पर, और जो एक टेक्निकल बात थी आपने जो महसूस किया वो हमारे नाज़रीन को आपने बताया, जो 80-20 पैटर्न का मामला है। बहरहाल सर, मेरा मानना ये है कि तलबा ने भी मेहनत की, बोर्ड ने भी इस मरतबा जो है फरागली का मुजाहरा किया। यकीनन हमारे तलबा का परसेंटेज बड़ा अच्छा आया और एक खुशी का माहौल है, अच्छा माहौल जो है वो क्रिएट हुआ है। लेकिन सर, एक तशवीश की बात ऐसी है कि गुज़िश्ता कई सालों का एक मुशाहिदा रहा है कि हमारे तलबा तो 10वीं में 12वीं में बड़े अच्छे परसेंटेज लेकर बहुत ही अच्छा मकाम हासिल कर लेते हैं, एक नुमाया मुनफरिद शनाख्त बना लेते हैं। लेकिन सर, यही तलबा जब आगे बढ़ते हैं एसएससी और एचएससी के बाद, तो ये तलबा हमें नजर नहीं आते। उसमें से मैं समझता हूँ 100 में से सिर्फ 5%, 5% तलबा जो ऐसे हैं जो आगे में हमको नजर आते हैं अखबारात में, तालीमी लेवल पर जो है फाल नजर आते हैं अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे कोर्सेस में। लेकिन बाकी के जो 95% तलबा हैं वो हमें कहीं नजर नहीं आते। ये क्या, इसकी क्या वजह है? आपने बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया है। हमारे यहाँ पे स्कूलों में आमतौर पे ऐसा माहौल हो गया है कि मकसद हमारे जहन से निकल गए हैं और जो काम है हमारा रोजमर्रा का वही हमारा मकसद हो गया। बोर्ड के इम्तिहानात या स्कूली जिंदगी में इम्तिहानात जो होते हैं वो उस निज़ाम का एक हिस्सा है, वो मकसद नहीं है। ये देखने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा है और टीचर ने किस हद तक उन्हें पढ़ाया है, तो टीचर इम्तिहानात की रोशनी में अपनी कारकर्दगी को जांचे और तलबा इम्तिहान की रोशनी में अपनी कारकर्दगी को जांचे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा हो गया है कि इम्तिहानात ही हमारे लिए मकसूद हो गए। स्कूल वाले बहुत खुश होते हैं कि हमने 10th का 100% रिजल्ट दिया, 90% रिजल्ट दिया, 12th का हमने इतने परसेंटेज रिजल्ट दिया। तो रिजल्ट जो है दैट इज नॉट द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वो आपका मकसूद नहीं है। मकसूद तो इल्म का और तालीम का ये है कि आपने उस बच्चे की जो आपके स्कूल में दाखिल हुआ है या जो आपका तालिब इल्म है उसके अंदर आपने कितना इल्म का ज़ौक शौक पैदा किया, उसकी शख्सियत में कितनी तब्दीली आपने लाई और वो समाज में रहने के लायक इंसान बना या नहीं बना। तालीम के जो हमारे मकासिद है उसमें लिखा हुआ है कि इंसान को इंसान बनाना, ये तालीम का मकसद है। क्या बात। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पूरे निसाब में कहीं पर भी इंसान को इंसान बनाने की कोई चीज आपको नजर नहीं आती। इंसान को इंजीनियर बना रहे हैं, इंसान को डॉक्टर बना रहे हैं, इंसान को टीचर बना रहे हैं, सब प्रोफेशनल्स ही हम लोग बना रहे हैं। इसकी वजह से ये हो गया है कि एक इम्बैलेंस आ गया है हमारे पूरे तालीमी निजाम में, इसलिए कि इंसान तो बन ही नहीं रहा है, वो प्रोफेशनल बन रहा है। इसीलिए आज हमको शिकायत है कि हर शोबे के अंदर लोग जो है वो मादियत का दौर आ गया है, लोग खुद गर्ज हो गए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि स्कूलों में जिस नहज पर तालीम दी जा रही है, जो मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, और पढ़ने वाले के जहन में भी ये है कि मुझे ये पढ़कर ये बनना है। बल्कि केजी में आपके बच्चे को पढ़ाया जाता है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो बोलता है आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम टीचर, आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, जो भी वो बोलना चाहते हैं। उसके जहन में बात बिठा दी जाती है कि मुझे आगे चल के ये बनना है। जब ये बनना है तो फिर इंसान के लिए तो वहाँ गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। इसलिए जो है तालीम के अंदर ये दोनों चीज बहुत ही बैलेंस होना चाहिए कि हमारे जहन में मकसद असल होना चाहिए। क्या बात। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत मशहूर एक कोट है, उन्होंने कहा था
कि what is happening in the schools today will happen in the country tomorrow. यानी जो कुछ आज स्कूलों में हो रहा है वो कल मुल्क में होगा. क्या? क्योंकि मुल्क को जो शहरी मिले वो स्कूलों से मिलेंगे. अब स्कूलों में जो सूरत हाल है डिसिप्लिन की और सारी चीजों की, वो सब हम टीचर हैं, हमको सब पता है कि क्या स्कूलों में हो रहा है और क्या करना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं. तो इसके ऊपर हमको तवज्जो देने की जरूरत है. रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, वो भी एक अहम चीज है, लेकिन वो मकसूद नहीं, मकसद नहीं कि सिर्फ रिजल्ट लाया जाए. तो ये जो ज़हन हमारे यहाँ हो गया है कि हर स्कूल का मेयार जो है उसके 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पर हम जो जांच रहे हैं, लोग भी ये समझ रहे हैं कि स्कूल बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 100% रिजल्ट आता है, ये स्कूल बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 90% रिजल्ट आता है. तो रिजल्ट जो है वो किसी स्कूल के मकसद और मेयार का कोई इंडिकेटर नहीं कहा जा सकता. क्या बात है, बल्कि वो एक सिस्टम में है. आप तो भी इम्तिहान देना है तो आपने कारकर्दगी अच्छी, आपकी जो इफेक्टिवनेस ऑफ योर टीचिंग एंड योर मैनेजमेंट will be measured in terms of how many good people you provided to the society. That's important. कि आपने कितने अच्छे लोग समाज को दिए, यही तो स्कूलों का मकसद है. तो इसलिए जो है नतीजे बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको मकसूद नहीं समझना चाहिए हमको कि यही मकसद है तालीम का, बल्कि अच्छे इंसान बने लोग, इसके ऊपर भी एक बेहतरीन तज्जिया अफ़ज़ा पैगाम यहाँ हमारे इस चैनल के जरिए से अशफाक लाल खान सर ने उन तमाम स्कूलों को दिया है जो बहुत ही अच्छे नताइज लेकर समाज और माशरे में अपना एक मेयार उन्होंने बनाया है. लेकिन चूंकि रिजल्ट मकसूद नहीं है, अशफाक लाल खान सर ने बड़े अच्छे अंदाज में इस बात को यहाँ पर बतलाया. थोड़ी सी हमारे समाज और माशरे में इस तब्दीली की लहर होनी चाहिए कि हम ये जांचें कि हमारी स्कूलों से जो आउटपुट हुआ है, जो तलबा 100% रिजल्ट लेकर अच्छे आला बेहतरीन नुमाया मकाम हासिल करके जो निकले हैं, तो वो आगे की जिंदगी में समाज और माशरे में किस पोस्ट पर हैं, कहाँ पर हैं, कैसे इंसान हैं, कितना अच्छा समाज और माशरे को वो फलाह पहुंचा रहे हैं, कितनी अच्छी खिदमत पेश कर रहे हैं समाज और माशरे में, इसकी भी एक लिस्ट तरतीब देनी चाहिए. एक बेहतरीन बात बतलाई सर आपने. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो ये तज्जिया पेश किया तो इसका हल क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि ये जो बच्चे जो हमारे 10वीं में और 12वीं में जो नुमाया मकाम हासिल करते हैं वो आगे की जिंदगी में भी, आगे की तालीम में भी वो आगे नुमाया रहे, समाज और माशरे में फायदा पहुंचाने वाले इंसान बन जाएं. ऐसा क्या हम कर सकते हैं? इंसान बनाना जो है ये मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं. हमारे यहाँ पर जो हमारा स्कूली निज़ाम है जो लॉर्ड मैकॉले का बनाया हुआ है, और ये निज़ाम बनाते वक्त उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर से ये बात कही थी कि इस निज़ाम के तहत हम ऐसे इंसान बनाना चाहते हैं, ऐसे इंडियंस बनाना चाहते हैं कि जो ब्लड और स्किन में तो इंडियन हो, लेकिन सोच और फिक्र में वो इंग्लिश हो. अच्छा, ये उनका एक बुनियादी तसव्वुर था इस निज़ाम को बनाने में. उस हिसाब से उन्होंने सब्जेक्ट्स इसके तरतीब दिए, उस हिसाब से इसके मकासद को उन्होंने तय किया. हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हो गया, उसके बाद भी जो तालीमी निज़ाम जो हमारा था उसमें कोई बहुत वाज़ेह तब्दीली और हमारी ज़रूरत के हिसाब से कोई तब्दीली उसमें नहीं हम लोग कर पाए. तो तालीम से आप चाहते क्या है, व्हाट इज योर टारगेट, आपको एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अपना प्रोसेस जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा. अगर आप बिस्किट चाहते हैं तो आपको बिस्किट की मशीन लगानी पड़ेगी. अगर आप कोई और चीज चाहते हैं तो आपको उसकी मशीन, उसके कलपुर्जे लगाने पड़ेंगे ताकि उस मशीन से वो आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो गुजर करके वो शेप में ढल जाए. अब आपने प्रोसेस जो है, आपका प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो कुछ अलग चीज का है और आप जो है डिमांड कर रहे हैं कोई अलग चीज, तो आपको कैसे वो चीज मिलेगा. तो टू गेट द प्रोडक्ट यू नीड टू लुक एट योर प्रोसेस. आपको प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें हमारा प्रोसेस जो है वो कितना सूदमंद है. तब हमको अपने पूरे निजाम को देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ कहाँ पर हमसे
जो है वो चूक हो रही है, और हम सिस्टम तो नहीं बदल सकते. we have to live in the country and we have to follow the system of the country. So we cannot change the system, but what we can do is we can do certain changes that the constitution allows us to do so, and we can design, we can engineer a new pattern for our own requirements. ये हम कर सकते हैं कि भाई ये निज़ाम हमारा चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, इसमें हम लोग ये चीज़ अगर हम करते हैं तो इसकी वजह से ऐसे बच्चों की तरबियत होगी वैल्यू एजुकेशन के नाम पर. और बहुत सारे हमारे यहाँ पे सिलेबस चलते हैं जिसके अंदर बच्चों को बुनियादी अकायद पढ़ाए जाते हैं, अखलाकियात पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो सिलेबस भी जो है बड़ी अफसोस की बात है. मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मकसद से वो इस्लामी सिलेबस स्कूलों में दाखिल किए गए हैं, उनका मकसूद भी सिर्फ इम्तिहान लेना देना, सर्टिफिकेट हासिल करना और अखबार में जो है वो बड़ा सा फोटो खिंचा देना हो गया. उससे भी मकसूद जो है वो हासिल नहीं हो रहा है. तो हमको हर चीज की, जो स्कूल के जो सिस्टम में जो लोग हैं, उनको उन चीजों की अहमियत को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज कितनी अहम है, उसको कितनी अहमियत देनी चाहिए, और उस हिसाब से एक वेल प्लान होगी. आप जब स्कूलें चलाएंगे, आपका जहन होगा कि हम इस प्रोसेस से ये प्रोडक्ट हमको हासिल करना है, तो इंशाल्लाह आपको नतीजा मिलेगा. क्या? क्योंकि दुनिया जो है वो दारुल असबाब है. यहाँ जो मेहनत करेगा उसको नतीजा मिलेगा. तो मेहनत कर कीजिए आप, आपको नतीजा मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत जो है उसका डायरेक्शन उसका सही होना चाहिए, सही सिमत होना चाहिए, सही मेहनत होनी चाहिए, और वेल प्लान आपकी मेहनत होनी चाहिए. सिस्टम आपके ताबे होना चाहिए, आप सिस्टम के ताबे नहीं होना चाहिए. आज हम लोग सिस्टम के ताबे, सिस्टम हमको इधर ले जाता उधर हम लोग ढकेलते जाते आते जाते. You have to control over the system and you have to find rooms where we can use the system for our own benefits. तो इसके लिए जो है जो स्कूलों के जो जिम्मेदार हैं, जो लोग ऐसी पोस्ट पे स्कूलों में हो और जिनकी राय, जिनकी बात जो है पूरे निज़ाम पर हावी हो सकती है, उनके जहन में ये बातें बहुत वाज़ेह तौर से होना चाहिए कि हम जो है वो कहाँ पर हैं. जो इंग्लिश में दो लफ्ज है, एक जो है वो मैनेजमेंट है और एक जो है वो लीडरशिप है. इसके ताल्लुक से बड़ा अच्छा मुझे कोट याद आ गया कि मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट एंड लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग. क्या बात. तो ये मैनेजमेंट हम जो होता है कि वो कोई चीज भाई अच्छे ढंग से करना है, बस इसका फायदा नुकसान उसको कुछ करना है. लेकिन जो लीडर होता है, जो लीडरशिप इसके अंदर होती है, वो देखता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये सही काम है कि नहीं. अगर उसको लगता है कि काम बेफायदा है तो उसको छोड़ दे. क्या नतायज है उस पर उसकी नजर होती है. क्या तो मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट एंड लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग. सो वी हैव टू लुक वेदर वी आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट. दैट्स इम्पोर्टेंट. ये हमको देखना चाहिए कि हम वो सही चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो एक ओवरलुक होना चाहिए सिस्टम में, और जो हमको मसाइल आज नजर आते हैं समाज में, माशरे में, उन मसाइल के रूट्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, स्कूल में. एंड यू कैन नॉट गेट फ्रूट्स विदाउट द रूट्स. इफ यू डू नॉट हैव साउंड रूट्स सो यू विल नेवर गेट फ्रूट्स. तो आपके पास रूट्स जो है वो आपके पास है स्कूलों में. आप जब रूट्स को सही करेंगे तो आपको फ्रूट्स भी जो है वो अच्छे. हमारी बुनियाद हम सही कर लें, हमारी बुनियाद हम मजबूत कर लें, तो वाकई में बिल्डिंग जो है हमें मजबूत मिलेगी, शाहकार मिलेगा हमें. बहुत ही बेहतरीन बातें, बहुत ही संजीदा मौजू पर एक बेहतरीन इल्मी गुफ्तगू हमारे अशफाक लाल खान सर ने हमारे इस चैनल के जरिए से नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की है. यकीनन इस कोशिश में हम संजीदा गुफ्तगू, इल्मी गुफ्तगू हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म से, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं. अशफाक लाल खान सर ने इंतहाई उम्दा बातें, दायरे को वसी करते हुए आपने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में जो बातें यहाँ पर पेश की हैं, यकीनन हमारे नाज़रीन को, ये हमारे नाज़रीन के लिए कारआमद होंगी. मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अशफाक लाल खान सर आपका
کہ آپ نے اپنی قیمتی باتیں جو ہے ہمارے اس پلیٹ فارم سے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. آپ ذریعہ بنے. میں آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا, میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. شکریہ بہت بہت.